ब्राह्मण रहते थे हमेशा, वो कौटिल्य के रूप में देख सकते हैं। कहीं भी हम देखें तो पूज्य रहे हैं ब्राह्मण। जो एक ज्ञान होता है, विद्या होती है, वो ब्राह्मण से मिलती है। और एक नीति वाली बात ब्राह्मण कहते आए हैं, उसके नीति के मार्ग पे हम चलेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। ये चीज राजा की सोच हुआ करती थी, राजा महाराजाओं की सोच हुआ करती थी। मतलब ब्राह्मण को कितना ऊंचा दर्जा आई नई व्यवस्थाओं के चलते चलते कुछ इस तरह की स्थितियाँ आई कि आज जो हम हैं यहाँ, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ पर हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो आर्थिक रूप से हम देखें, सामाजिक रूप से देखें, तो कहीं न कहीं हम पिछड़ते जा रहे हैं। उसका कारण ये कि नौकरियों में जो कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं कि उसमें ब्राह्मणों का जो प्रतिनिधित्व पहले हुआ, तो हम अपने बच्चों में ऐसा संस्कार डालें कि वो पहले तो अपने परिवार के वैल्यूज, अपने संस्कारों से वो जुड़े रहें। दूसरा, वो शिक्षा का महत्व समझें। बच्चों में ये बात ना आए कि हम कितने भी मेहनत समाज के बारे में कुछ सोच सकते हैं, कुछ अच्छा करने की बात हम कर सकते हैं। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रखी गई कि आज तक ब्राह्मणों में फूट हो रही है। फूट होने का एक ही कारण भी कि हम इतने खंडों में बटे हुए हैं, सनाट्य, गौड़, गुजर गौड़, मिनारिया, मतलब बहुत सारे। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। अब समय यह है कि सर्व विप्र वाली बात जो कहते हैं कि सारे ब्राह्मण एक है, तो वो चीज हमारे अंदर आनी चाहिए। वो चीज हमारे अंदर आए, हम अपने आप को अलग अलग रूप में न देखें, ब्राह्मण विप्र समाज के रूप में देखें। और क्या बेटरमेंट का प्रयास हम हमारे समाज क्या है, वो तलवार नहीं है, वो हमारी। आज विप्र समाज की महिला शक्ति का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें देहात जिलाध्यक्ष और शहर जिलाध्यक्ष, इनके जो विभिन्न पदों पे महिलाएं हैं विप्र समाज में, उनके द्वारा उनको शपथ दिलाई गई। तो एक अच्छा प्रोग्राम विप्र समाज के द्वारा किया गया। विप्र समाज को आगे किस तरह से कार्य करना चाहिए और किस तरह से समाज के बेटरमेंट में विप्र समाज और महिलाएं विशेष रूप से अपना योगदान दे सकती हैं, इस बारे में थोड़ा सा यहाँ पर विचार विमर्श किया गया। अब निश्चित रूप से महिलाएं अच्छे से काम करेंगी और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो दायित्व होते हैं उनके बारे में अपने विचार रखेंगी और अपने बच्चों को संस्कार देने का काम और बच्चों को और बेटरमेंट का प्रयास इस तरह से कर पाएंगी, ऐसा मेरी सोच है। तो मैं सभी जितनी भी महिलाएं जो आज यहाँ पर निर्वाचित हुई हैं या मनोनीत हुई हैं, उनको सभी को बधाई देना चाहूँगी। आप अच्छे से काम करें, ऐसे मेरी काम। थैंक यू। मंच पर आते आदरणीय दिनेश जी भाई, आदरणीय गोविंद जी भाई, निर्मल जी भाई, मोहन जी भाई, घनश्याम जी भाई और शहर, जिला और देहात जिला के दोनों ही जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरभि दीदी और आदरणीय नितिन जी भैया लशोरा, बहुत ही सुंदर संचालन किया आपने। और सामने विराजमान सभी मातृशक्ति, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि महिला और पुरुष दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज भले महिला का यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, परंतु यदि सबने पूरे शक्ति के साथ काम किया
परंतु हम सिर्फ इतिहास के पल पर आज का जीवन नहीं निकाल सकते। इतिहास की बातें करेंगे कि देखो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, परंतु यदि आज हमें हमारे सनातन धर्म सनातन संस्कृति ये आगे बढ़ानी है तो आप सभी मातृशक्ति को इसके अंदर बढ़ चढ़कर अपने साथ काम करना पड़ेगा, ताकि हम आगे किस तरह से भविष्य खास तौर पर अपने बच्चों का। मैं विपरा ज़्यादा कहने की मुझे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने काफी कार्यक्रम किए। मैंने परशुराम जयंती और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर भी आपको बढ़ चढ़कर आप लोगों ने सारे कार्यक्रम किए। और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अभी बताया है कि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी विश्व सेना में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे राजस्थान प्रदेश के महामंत्री भाई गोविंद जी दीक्षित, ऊर्जावान विश्व सेना के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई घनश्याम जी मेलारिया, विश्व सेना के हमारे जिलाध्यक्ष की हमारी शहर जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरभि जी, देहात की जिलाध्यक्ष आदरणीय तारा जी, आदरणीय वंशी जी भाई साहब, आदरणीय यशवंत जी भाई साहब, राजेश जी, संजय जी, उपस्थित समस्त मातृशक्ति सामान्य समाज, विश्व सेना किसी एक लक्ष्य को लेकर राजस्थान ही नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष में मात्र 3 वर्ष के कालखंड में हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सुनील जी तिवारी ने ऐसे ऐसे कार्य किए और हाल ही में उन्होंने एक निर्णय लिया है। मुझे भी लगभग 1.5 वर्ष ही हुआ, विश्व सेना में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। अभी एक बार पुनः आपको ध्यान होगा कि उदयपुर की धरती पर कन्हैया हत्याकांड हुआ था, उसके संशोधित गवाह राजकुमार शर्मा जो ब्राह्मण है, बीच में उनकी हालत बड़ी खराब थी और वर्तमान में उनकी हालत थोड़ी ठीक से नहीं, आर्थिक दृष्टि से। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसे हमें पता चला
यदि राजकुमार शर्मा के घर सबसे पहले कोई पहुंचा तो विप्र सेना पहुंची थी। मैं स्वयं गया था और सबसे पहले हमने 51,000 रुपए नगद उनको दिए थे। और उसके बाद जब उनकी पत्नी ने हमें बहुत रिक्वेस्ट किया, हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, विप्र सेना का पूरा प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब के पास गया और कलेक्टर साहब ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति घायल होता है तो हम उसको पैसे दे सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर आपको बताऊं, उदयपुर के कलेक्टर के 1 लाख रुपए अपनी सरकार है राजकुमार जी को हमने वहां भी दिलवाए थे। 4 महीने का राशन हमने दिलवाया था। उनके बच्चों को यूएटी में टेम्परेरी नौकरी के लिए भी यदि किसी ने पहल करी तो वो विप्र सेना ने कही है। उसके बाद माननीय संगठन भी गए, राजनीतिक दल भी गए, सभी गए थे। मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ इस तरह के कमेंट्स मैंने मीडिया में भी कई पढ़े थे कि बहुत ज्यादा हालत खराब है ब्राह्मण को कुछ करने में, तो मैंने आपके संज्ञान में इस बात को डाला है। और भी ये नहीं कर सकता है तो विप्र सेना न तो पीछे हटी है न कभी पीछे हटेगी, क्योंकि विप्र सेना वास्तव में एक समाज का काम करने को लेकर चल रही है। जयपुर में हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम कर दिया, सिरोही में हमने कर दिया, पाली में हमने कर दिया, आसपुर में हमने कर दिया, जलाल में हमने कर दिया। बहुत जल्द 2 या 4 दिन के अंदर एक तारीख कोशिश करने वाले हैं और उदयपुर में इस मेवाड़ की धरती पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करने की सोच रहे हैं। उसमें आप सबकी सहमति, आप सबकी ताकत हमारे साथ रहेगी तो निश्चित रूप हमारा सनातन धर्म जैसे कि अभी खत्म होता जा रहा है। लोग ना पूजा करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना मंदिरों में जाते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमें डेली भक्ति करनी चाहिए। मैं योगा 6 से 7 घंटे करती हूँ। उसके साथ ही साथ मैं डेली रोज भगवत गीता भी करती हूँ और ठाकुर जी की पूजा भी करती हूँ। तो हमें हमेशा पूजा करनी चाहिए। आज स्वागत वाटिका के अंदर विप्र सेना की महिला प्रकोष्ठ का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, जिसके अंदर शहर जिला और देहात जिला की पूरी टीम का पूरा गठन हुआ और शपथ ग्रहण था। शहर जिला के जिलाध्यक्ष हैं सुरभि जी सिंह और अपने देहात जिला के जिलाध्यक्ष तारा जी मालीवाल, इन्होंने अपनी पूरी टीम का गठन किया है। और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के पश्चात इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि आने वाले समय में ये लोग क्या करने जा रहे हैं। मातृशक्ति के साथ मिलकर के ये आने वाले समय के अंदर जनेऊ संस्कार जो हमारी संस्कृति है वो पूरे अपने सामूहिक रूप से ये करेंगे। और इसके साथ ही अपनी जो बहनें हैं, जो पढ़ी लिखी बहनें हैं और जो कम पढ़ी लिखी बहनें हैं, उनके लिए लघु उद्योग का भी इन्होंने संकल्प रखा है और आने वाले समय के अंदर उनको कुछ रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ और पूरी विप्र सेना को बधाई देती हूँ कि उन्होंने अच्छी संख्या में आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया और आने वाले समय में मातृशक्ति के साथ मिलकर के अन्य कार्यक्रम करेंगे। देखिए, मैं तो इनको साधुवाद देती हूँ कि बड़ी संख्या के अंदर इन्होंने जो लड़कियाँ 18 साल की उम्र से बड़ी थी उन्हें और कुछ महिलाओं को मिला करके इन्होंने केरला स्टोरी मूवी जो दिखाई। और बहुत ज़रूरी है, आज जो हम देख रहे हैं कितनी लड़कियों के साथ किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस तरीके से उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। और उस मूवी के अंदर भी एक संदेश दिया गया था कि आपको घर पे अपनी बच्चियों को अपनी संस्कृति, अपनी सनातन धर्म, अपनी संस्कृति से आपको खुद बैठ करके उनको सिखाना होगा ताकि ये बड़े होकर के इस तरीके से अपने ब्रेन वॉश ना कर पाए और इस तरीके से डाइवर्ट ना हो। केरला मूवी को लेकर हमको आपके महिला संगठन द्वारा एक मुहिम चलाई गई, तो आप ये भारत में जो महिला संगठन है उनके लिए भी संदेश देना चाहते हैं? देखिए, केरला मूवी को लेकर के काफ़ी संगठन के लोग अलग अलग ग्रुप के अंदर मूवी दिखाई जा रही है और दिखाई इससे पहले भी तो कन्वर्जेंस आई थी, वो भी बड़ी तादाद में उन्होंने महिलाओं ने दिखाई थी। और मैं यही कहना चाहूँगी उन्हें कि जिन बहनों ने छोटी बच्चियों को खास तौर पर ये चीज़ें अपने संगठन के माध्यम से जरूर दिखाएं।